हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आओ एक नई न्यूज़ देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। खान सर केस अक्यूज्ड फाउंड डेड इन नेपाल। खान सर का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार के एक प्रसिद्ध अध्यापक है जो खान सर के नाम से जाना जाता है। उनका दूसरा नाम फैज़ल खान, यानी फैज़ल खान पूरा नाम है उनका। उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं। खान सर केस एक्यूज, खान सर के केस का एक्यूज यानी आरोपी है। फाउंड यानी पाया गया है। डेड यानी मृत इन नेपाल के अंदर। ठीक है, खान सर के केस का जो आरोपी है वो नेपाल के अंदर मृत पाया गया है। बेसिकली ये जो न्यूज़ है, हाल ही के दिनों में एक घटना घटित हुई थी। दो कोचिंग संस्थानों के बीच में एक झड़प हुई थी। उसके अंदर एक कोचिंग संस्थान का जो मालिक है, डायरेक्टर निदेशक है, उनका जो भाई है उसकी मौत हो गई। उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, फाउंड का मतलब पाना, डेड यानी मृत। पटना, बिहार की जो राजधानी है पटना। ठीक है, प्रिंस यादव, ठीक है, कोमा, यहाँ इसे इंफॉर्मेशन दे रहा कौन है, प्रिंस यादव। एन अक्यूज्ड इन द जून 2 अटैक ऑन खान सर's कोचिंग सेंटर ईयर एंड यंगर ब्रदर ऑफ ज्ञान बिंदु GS एकेडमी डायरेक्टर रोशन आनंद, कोमा, वॉज फाउंड डेड इन एट ए होटल इन नेपाल्स Viratnagar late Saturday, triggering fresh controversy over a case that has already roiled Bihar's coaching sector, यानी सेक्टर। ठीक है, प्रिंस यादव कौन है, जो कि एक अक्यूज्ड है, आरोपी है। इन द जून 2 अटैक, 2 जून को जो एक अटैक हुआ था ऑन खान सर's कोचिंग सेंटर, खान सर के कोचिंग सेंटर पर। हियर यहाँ पर एंड यंगर ब्रदर, और वह भाई है, छोटा भाई किसका, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद है उनका छोटा भाई। ठीक है, प्रिंस यादव वाज फाउंड, वो पाया गया मृत, कहाँ पर, होटल के अंदर, एट ए होटल, कहाँ पर, नेपाल के विरतनगर में। लेट सैटरडे यानी शनिवार को, बीती रात को। ट्रिगरिंग जिसने भड़का दिया है, फ्रेश कंट्रोवर्सी यानी एक कंट्रोवर्सी को और जिंदा कर दिया, उसको बढ़ा दिया है। ओवर ए केस यानी इस मामले के अंदर, दैट हैज़ ऑलरेडी रोल्ड, जो पहले से ही, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ। रोल्ड का मतलब पहले से, जो पहले से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं, ऑलरेडी का मतलब पहले होता, रोल्ड का मतलब बड़ा हुआ, क्रोधित है। बिहार कोचिंग सेंटर, बिहार के जो कोचिंग क्षेत्र है उनके अंदर। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिंस हेड फेल्ड, बिहार फियरिंग अरेस्ट आफ्टर एन FIR नेम्ड हिम इन द अटैक आउटसाइड द इंस्टीट्यूट ऑफ फैसल खान, पॉपुलरली नाउन एज ए खान सर, पुलिस सेड, पुलिस टॉप। प्रिंस हेड फेल्ड कल भी आया था ये वर्ड। ठीक है ना, फेल्ड का मतलब भग जाना, भग गया था बिहार। ठीक है, बिहार से भगा। फियरिंग यानी इस डर से लेकर, अरेस्ट आफ्टर यानी गिरफ्तारी के डर को लेकर वह भग गया था। आफ्टर एन FIR नेम्ड, एक FIR यानी प्राथमिकी के अंदर उसका नाम था, हिम यानी उसका, इन द अटैक यानी एक आक्रमण का जो कि किया गया, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट ऑफ फैज़ल खान के इंस्टीट्यूट के जो बाहर, फैज़ल खान के उसकी इंस्टीट्यूट यानी संस्थान के बाहर, कोचिंग संस्थान के बाहर जो हमला हुआ था, उसके अंदर जो नाम आ जाने के कारण वो उसके डर से भग गया था। पॉपुलरली नाउन, जो किस नाम से जाने जाते हैं, एज ए खान सर के नाम से जाने थे। पुलिस ने ऐसा बताया। ठीक है, पॉपुलरली का मतलब प्रसिद्ध होना या जाना जाना, है ना। He was staying in Nepal with 6-7 associates when he was found unconscious and rushed to a hospital where doctor declared him dead
ऑन अराइवल अकॉर्डिंग टू पुलिस फुल स्टॉप। ही यानी कौन, ये जो फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो ये है, ठीक है, वो जो जिसकी मौत हुई है ना, वो व्यक्ति है ये, ठीक है ना। ही वॉज स्टेइंग नेपाल, वह नेपाल के अंदर क्या कर रहा, मतलब रुका हुआ था, किसके साथ, 6-7 व्यक्तियों के साथ। किसके साथ रुका हुआ था, यानी कि उसके 6-7 सहयोगी थे, ठीक है, विथ 6-7 एसोसिएट यानी सहयोगी। वेन ही वाज फाउंड, जब पाया गया, अनकॉन्शियस यानी बेहोश की अवस्था में, अचेत की अवस्था में, रश टू ए हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वेयर यानी जहां, डॉक्टर यानी जो चिकित्सक है, डिक्लेयर यानी घोषित कर दिया, हिम यानी उसको, डेड ऑन अराइवल यानी वहाँ पर पहुँचने पर उसको मृत घोषित कर दिया। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हिज डेथ रिमेन अनक्लियर। द एग्जैक्ट यानी जो मुख्यतः यानी जो वास्तविक जो कारण है, कॉज ऑफ हिज डेथ उसकी मौत के, रिमेन्स यानी बने हुए हैं, अनक्लियर यानी अभी भी अस्पष्ट है। उसकी मौत के जो वास्तविक कारण हैं वो अभी भी अस्पष्ट है, यानी कि उनकी पुष्टि नहीं हुई है। हिज डेथ हैज़ फ्यूल्ड डिमांड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम फुल स्टॉप। हिज डेथ यानी उसकी जो मौत है, हैज़ फ्यूल्ड उसने ईंधन का भर दिया, यानी उसने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया और इस चीज़ को बल दिया, ठीक है। फ्यूल्ड का मतलब होता है बेसिकली ईंधन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ बल देना, जोर देना, इस चीज़ को जोर दिया। डिमांड यानी इस मांग को, फॉर ए इंडिपेंडेंट यानी एक स्वतंत्र जांच की मांग को जोर दिया, है ना, बल दिया इस चीज़ में। फैमिली मेम्बर्स voiced suspicion over the circumstances surrounding it, while Purnia MP Pappu Yadav described it as a murder in a post on X का मतलब ट्विटर, ठीक है। फैमिली मेम्बर परिवार के जो सदस्य जन हैं, वॉइस्ड उनकी जो आवाज़ है, सस्पिशियस यानी संदिग्ध, मतलब उनकी जो आवाज़ है स्पष्ट नहीं है अभी, ओवर द सर्कमस्टांसेस यानी इन परिस्थितियों को लेकर, सराउंडिंग इट जो इसके आसपास जो परिस्थितियां थी, जिस हालात के अंदर वो वहाँ पर रह रहा था, इसको लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है ना, सराउंडिंग यानी इसके आसपास इट। वाइल पूर्णिया के जो सांसद है, एमपी का मतलब सांसद, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव, डिस्क्राइब यानी उन्होंने वर्णन किया है, इसको वर्णित किया, इट इज़ एज ए मर्डर यानी इसको एक हत्या करार दिया, इन ए पोस्ट ऑन एक्स यानी ट्विटर पे एक पोस्ट करते हुए इसको हत्या करार दिया। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। डीएसपी पटना राजेश रंजन said it appears he failed to Nepal after FIR full stop। डीएसपी वहाँ की जो डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, जिला पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं जिसको, राजेश रंजन से उन्होंने कहा है कि इट अपीयर्स ये ऐसा प्रतीत होता है कि ही फेल्ड वह भग गया था, ठीक है ना, फेल्ड का मतलब भग जाना, ठीक है, फरार हो जाना, ठीक है, टू नेपाल है नेपाल, ठीक है, आफ्टर द FIR यानी इस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वह भग गया था। फेल्ड वर्ड जब भी आता है मतलब जो कोई अपराध करके अगर अब घटना स्थल से कहीं दूसरी फरारी काटने के लिए जो चला जाता है उसके लिए ये वर्ड आता है। इस चीज़ को बार बार ध्यान रखें आप, ताकि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएँ। वी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट ही डाइड इन नेपाल फुल स्टॉप। वी यानी हमने, रिसीव्ड यानी प्राप्त की, इंफॉर्मेशन यानी न्यू मतलब सूचना, दैट ही डाइड वह मौत हो चुकी है उसकी, इन नेपाल के अंदर उसकी मौत हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू हिज associates he took some medicines Saturday night and his health deteriorated full stop। According to associates यानी उसके जो सहयोगी है उनके अनुसार, he took उसने ली, some medicine यानी कुछ दवाइयाँ, Saturday यानी शनिवार रात को, ठीक है, Saturday night, and his health deteriorate और उसका जो हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है वो ख़राब हो गया। डेटोरेट का मतलब बिगड़ जाना, ख़राब हो जाना। ही वॉज डिक्लेयर ब्रॉट
डेड एट द हॉस्पिटल इन बिरतनगर। ही यानी उसको वाज डिक्लेयर यानी घोषित कर दिया, ब्रॉड डेड यानी उसको मृत घोषित कर दिया, एट हॉस्पिटल यानी अस्पताल है इन बिरतनगर के अंदर। पुलिस दियर आर प्रोबिंग द केस एंड हैव सेंड हिज बॉडी फॉर पोस्टमार्टम फुल स्टॉप। पुलिस दियर यानी वहाँ जो पुलिस है, आर प्रोबिंग वे जांच कर रही हैं, इन द केस यानी इस मामले में, हैव सेंट हिज बॉडी और उसके बॉडी यानी मृत शरीर को भेज दिया गया है, फॉर पोस्टमार्टम यानी पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है। ठीक है। दियर was one minor injury on his head, but we don't know the detail yet, he added, full stop. There was one minor injury, वहाँ पर थी यानी माइनर यानी छोटी सी इंजरी यानी एक चोट का निशान था, ऑन हिज हेड यानी उसके सर पर, इसके सर पर। ये मृतक व्यक्ति है, इसके सर पर, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर के भाई हैं। ठीक है। बट वी डोंट नो, परंतु हम नहीं जानते हैं, द डिटेल येट यानी अभी भी हम उसकी विशेष जानकारी हमें नहीं है, ही एडेड ऐसा उन्होंने कहा। इन्वर्टेड कोमा से इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट था ये उनका स्टेटमेंट था, है ना। अकॉर्डिंग टू नेपाल पुलिस के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू नेपाल पुलिस, प्रिंस वाज टेकन टू हॉस्पिटल बाय 4 पीपल इंक्लूडिंग हिज कजिन तीरथ कुमार यादव ऑफ हनुमान नगर इन नेपाल्स सप्तरी डिस्ट्रिक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है। इनके जो एक अंकल है वहाँ पे क्या पे रहते, नेपाल के अंदर ही रहते हैं ना। तो प्रिंस वाज टेकन, प्रिंस को ले जाया गया हॉस्पिटल अस्पताल में, 4 पीपल यानी 4 लोगों की तरह, इंक्लूडिंग हिज कजिन, उसके जो कजिन हैं, चचेरा है ना, कजिन तीरथ कुमार यादव ऑफ हनुमान नगर के जो तीरथ कुमार इन नेपाल सपतरी जो एक ज़िला है वहाँ के रहने वाले, वो उनको ले गए, है ना। पुलिस वर कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज़ टू हैंड ओवर द बॉडी हिज स्किन, फुल स्टॉप। पुलिस वर कंप्लीटिंग, वह पूर्ण कर रही है, फॉर्मेलिटीज़ यानी जो सामान्य जो कार्रवाई है, पंचनामा वगैरह जो बनता है वो कर रही है, टू हैंड ओवर यानी सुपुर्द करने के लिए, बॉडी यानी मृत शरीर, टू हिज स्किन यानी उसके परिवारजनों को मृत शरीर सौंपने की जो कागजी कार्रवाई वह पूर्ण कर रही हैं। प्रिंस इन हिज mid-20s was among those accused of assaulting a security guard, vandalizing property and damaging signboard and photographs during the attack on Khan Global Studies, full stop. प्रिंस कौन था, इसके बारे में उसने मतलब इसकी उम्र वगैरह क्या है, इन हिज mid-20s यानी 20-25 साल के उस आसपास उसकी उम्र रही थी। वाज अमोंग दोज, वह उन लोगों में से था, अक्यूज्ड ऑफ ये जो आरोपी थे, असाल्टिंग यानी हमला करने के, ए सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, एंड वेंडलाइजिंग यानी मतलब तोड़फोड़ करना, प्रॉपर्टी यानी वहाँ की जो यानी कि सामान वगैरह था, उनकी जो संपत्ति थी उसको तोड़फोड़ करने, डैमेजिंग यानी नुकसान पहुँचाना क्या, साइन बोर्ड जो वहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा हुआ था, एंड फोटोग्राफ्स जो फोटोग्राफ्स लगे थे, ड्यूरिंग द अटैक के दौरान उनको ये उनके ऊपर आरोप है कि असाल्ट यानी हमला करना, वेंडलाइज यानी तोड़फोड़ करना, प्रॉपर्टी यानी वहाँ की संपत्ति को, एंड डैमेज यानी नुकसान पहुँचाना, साइन बोर्ड वगैरह और फोटोज़ को। अटैक ऑन खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऊपर उन्होंने जब अटैक किया, ही वाज ऐसा उनके ऊपर आरोप है ना। ही वाज आल्सो अक्यूज्ड इन 2021 अटैक, ही यानी वह, वॉज यानी था, आल्सो यानी भी, अक्यूज्ड यानी आरोपी, इन 2021 अटैक, द सेम इंस्टीट्यूट allegedly linked to turf war between a rival coaching camps, full stop. He was also accused, वह एक आरोपी था, इन 2021 यानी 2021 के जो आक्रमण था ना, 2021 का 2021 अटैक के अंदर, ऑन द सेम इंस्टीट्यूट यानी इसी इंस्टीट्यूट के ऊपर यानी संस्थान के ऊपर, अलिजली कथित रूप से, लिंक्ड जो संबंधित था, टू ए टर्फ वार यानी टर्फ का मतलब एक मैदान का जो
जंग का जो मैदान बन गया बिटवीन राइवल कोचिंग कैंप। जो एक राइवल कोचिंग कैंप का मतलब होता है जो जगह को लेकर जो स्थान की जो बात थी उसको लेकर, एक राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, कोचिंग मतलब संस्थान जो होती, कैंप्स यानी उसको लेकर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा की मेन बात सामने आ रही है ना। तो अलिस्ट का मतलब होता कथित रूप से, लिंक का मतलब संबंध होना, टर्फ का मतलब मैदान, वॉर यानी युद्ध है ना, लड़ाई का, बिटवीन राइवल कोचिंग कैंप्स जो दोनों कोचिंग कैंप के जो दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में जो लड़ाई थी। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये न्यूज़ ने काफ़ी बवाल मचा रखा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।